कहानी की शुरुआत में हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसका नाम सोलोमन है। सोलोमन की एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ, उसके 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा है जिसे सोलोमन पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी तरह एक मछुआरा बने, लेकिन सोलोमन बहुत ज्यादा गरीब होता है। इसलिए एक दिन जब उसके बेटे की स्कूल से छुट्टी होती है तब वो अपने बेटे को घर वापस लेकर आ रहा होता है। रास्ते में वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, गरीबी के चलते मैं तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। ये दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं। तभी सोलोमन देखता है कि आतंकवादी ग्रुप के लोग उनके गांव पर हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं। ये देखकर सोलोमन अपने बेटे को लेकर तेजी से गांव की तरफ दौड़ता है और जल्दी से अपने घर पहुंचता है, जहां वो अपनी वाइफ और बाकी बच्चों से कहता है कि हमें फौरन इस घर को छोड़कर यहाँ से निकलना होगा क्योंकि आतंकवादी लोग हम पर हमला करने आ रहे हैं। वो अपने घर को पीछे से तोड़ देता है और अपनी वाइफ और बच्चों को घर के पीछे के रास्ते से निकाल देता है। अब वो जैसे तैसे करके अपनी वाइफ और बच्चों को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह खुद उन आतंकवादियों के हाथ लग जाता है। उन आतंकवादियों ने और भी कई सारे लोगों को पकड़ लिया था और कई लोगों को मार दिया था। इस आतंकवादी ग्रुप में बच्चे भी थे जो सरकार से नफरत करते थे और जो कोई भी सरकार को सपोर्ट करता था ये आतंकवादी लोग उसे मार डालते हैं। अब यहाँ आतंकवादी ग्रुप का जो लीडर होता है वो लोगों के हाथ काट रहा होता है ताकि ये लोग सरकार को वोट न दे सकें। जब सोलोमन की बारी आती है और एक आतंकवादी उसका हाथ काटने ही वाला होता है तभी ग्रुप का लीडर उसे रोक लेता है। ग्रुप का लीडर देखता है कि सोलोमन ताकतवर और मजबूत है, इसलिए ये लोग सोलोमन को जीप में बिठाकर एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां ढेर सारे मजदूर एक नदी में कच्चे हीरे ढूंढ रहे थे। ये लोग इन मजदूरों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं और सोलोमन को भी इनके साथ हीरे ढूंढने के काम पर लगाया जाता है। दरअसल ये आतंकवादी ग्रुप इन कच्चे हीरों का बिजनेस करते हैं। इन कच्चे हीरों के बदले ये लोग हथियार खरीदते हैं ताकि इनकी आर्मी मजबूत रहे और सरकार के साथ लड़ सके। यहाँ गांव से पकड़े गए मजदूर लोग नदी में कच्चे हीरे ढूंढने के काम पर लगे होते हैं और आतंकवादी ग्रुप के लोग इन पर बंदूक तान कर खड़े होते हैं ताकि ये लोग हीरे चोरी न कर सकें। ग्रुप का लीडर मजदूरों से चिल्लाकर कहता है कि जिसने भी हीरा चुराने की कोशिश की उसे मार दिया जाएगा। यहाँ सोलोमन भी उन मजदूरों के साथ हीरे ढूंढने में लगा होता है और तभी हम देखते हैं कि एक मजदूर को हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। वह मजदूर हीरे को देखकर उसके मन में लालच जाग जाती है, इसलिए वह इस हीरे को लीडर को देने के बजाय अपने मुंह में छुपा लेता है और ऐसा करते हुए आतंकवादी ग्रुप का लीडर उसे देख लेता है। यह देखकर वह उस मजदूर को अपने पास बुलाता है और उससे हीरा मांगता है। अब वो मजदूर अपने मुंह से हीरे का टुकड़ा निकालकर आतंकवादी ग्रुप के लीडर को दे देता है। लीडर हीरा लेने के बाद फौरन उस मजदूर को गोली से शूट कर देता है। ये देखकर सभी मजदूर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोलोमन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर डैनी को देखते हैं जो एक हेलीकॉप्टर में इन आतंकवादियों के ग्रुप के पास आता है। वह इन लोगों से कैप्टन जीरो के बारे में पूछता है और ये लोग डैनी पर बंदूक तान कर उसे कैप्टन जीरो के पास लेकर आते हैं। ग्रुप का कैप्टन डैनी को कुछ हीरे देता है और बदले में उससे बंदूकें मांगता है। डैनी कहता है ठीक है, तुम्हें बंदूकें मिल जाएंगी। दरअसल डैनी एक स्मगलर है जो इन लोगों को हीरे के बदले बंदूकें देता है। डैनी इन हीरों की स्मगलिंग कई सालों से कर रहा है और वह इस काम में काफी प्रोफेशनल होता है। वह हर बार पुलिस को चकमा देकर बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। इस बार वह कुछ बकरियों को लेता है और इन बकरियों में से एक बकरी की खाल में उन हीरों को छुपा देता है। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त पुलिस उसे पकड़ लेती है। डैनी को लग रहा था कि हमेशा की तरह आज भी वो यहाँ से पुलिस को चकमा देकर निकल जाएगा, लेकिन आज उसकी किस्मत साथ नहीं देती। पुलिस उन बकरियों की तलाशी लेती है और उन बकरियों की तलाशी लेते हुए उन्हें हीरे मिल जाते हैं और डैनी पकड़ा जाता है, जिसके बाद डैनी को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं हमें कच्चे हीरों की खान दिखाई जाती है जहाँ सभी मजदूर हीरे ढूंढने में लगे होते हैं और सोलोमन भी हीरे ढूंढने में लगा रहता है। तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ा हीरा लग जाता है। उस हीरे को देखकर सोलोमन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो हीरा साइज में काफी बड़ा था। अब सोलोमन सोचता है कि यह हीरा गैंग के लीडर को दूं या नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले आतंकवादी ग्रुप का लीडर एक छोटे हीरे के टुकड़े की वजह से एक आदमी को मार चुका था। डर के मारे सोलोमन को यह हीरा ग्रुप के लीडर को देने का ख्याल आता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि इस हीरे से मैं मालामाल हो सकता हूँ। लकीली उसी वक्त वहाँ पर पानी को पंप करने वाली मोटर खराब हो जाती है जहाँ से प्रेशर से पानी निकलता है, जिससे सारे लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए सोलोमन इस बड़े हीरे के टुकड़े को अपने पैरों की उंगलियों में छिपा लेता है। अब सोलोमन समझ जाता है कि अगर जल्दी इस हीरे के टुकड़े को छुपा कर नहीं रखा गया तो यह हीरा मेरे पास पकड़ा जाएगा और हीरा चोरी करने के जुर्म में मुझे मार दिया जाएगा। अब सोलोमन
चालाकी दिखाते हुए एक आतंकवादी से बाथरूम जाने का बहाना बनाता है। वो आतंकवादी सोलोमन को वॉशरूम जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन जैसे ही सोलोमन जाने वाला होता है तभी ग्रुप का लीडर सोलोमन के पास आता है और सोलोमन की चेकिंग करने लग जाता है। अब सोलोमन को लगता है कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन ग्रुप का लीडर सोलोमन की काफी बारीकी से चेकिंग लेने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सोलोमन ने वो हीरा काफी सेफ जगह में छुपा रखा था। अब गैंग का लीडर भी सोलोमन को जाने देता है और सोलोमन उनसे काफी दूर जाकर झाड़ियों में बैठ जाता है, जहां वो इस हीरे के टुकड़े को निकालकर एक खड्डे में दफनाने ही वाला होता है। तभी पीछे से वही ग्रुप का लीडर आकर सोलोमन पर बंदूक तान देता है और वो कहता है, ये हीरा मुझे दे दो और चालाकी बिल्कुल भी मत करना वरना तुम मारे जाओगे। अब सोलोमन उसे वो हीरा देने ही वाला होता है। तभी वहां पर इस कंट्री की आर्मी उन पर अटैक कर देती है और जो लीडर सोलोमन से हीरा मांग रहा होता है वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब सोलोमन जल्दी से उस हीरे को एक कड़े में छिपा देता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी आर्मी वाले उसे एक आतंकवादी समझकर पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। ये वही जेल होता है जहां पर डैनी को रखा गया था। डैनी भी वहां पर मौजूद होता है। तभी गार्ड वाले स्ट्रेचर पर एक आदमी को लेकर आते हैं जो बुरी तरह से घायल था, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि आतंकवादी ग्रुप का लीडर होता है, जिसने सोलोमन के पास वो बड़ा हीरा देखा था। जब वो सोलोमन को देखता है तो वो चिल्लाकर कहने लगता है, मुझे मेरा हीरा वापस दो जो तुमने मुझसे चुराया था। यहाँ ग्रुप का लीडर सोलोमन के आसपास कैदियों से कहता है कि इस आदमी के पास एक बहुत ही बड़ा हीरा है। इतना बड़ा हीरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो कोई भी सोलोमन से मेरा हीरा निकाल कर देगा मैं उसे $10,000 दूंगा। पैसों का सुनकर सभी कैदी सोलोमन की तरफ देखने लगते हैं। यह सब डैनी भी देख रहा होता है और सोलोमन को पता चल जाता है कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो गुस्से में आतंकवादी ग्रुप के लीडर पर चिल्लाने लगता है कि मेरे पास कोई हीरा नहीं है। वह अपने कपड़े उतार कर कहता है, देख लो, मेरी तलाशी लो, कहाँ है हीरा। ये काम करके सोलोमन वहाँ मौजूद सभी कैदियों को तो चकमा दे देता है, लेकिन डैनी को नहीं। डैनी समझ जाता है कि सोलोमन के पास सच में एक बहुत ही बड़ा हीरा है। जेल में